ग्रेटिट्यूड क्या है और इसके फायदे क्या हैं? आजकल के समय में जीवन दो तरह का हो गया है। एक तरफ जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, वो दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो अपना जीवन बदहाली में काट रहे हैं। आजकल हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में कृतज्ञता कहते हैं। जय शेट्टी ने अपनी बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में एक पूरा चैप्टर ही ग्रेटिट्यूड पर लिख दिया। ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जिससे जिंदगी बदल सकती है और ग्रेटिट्यूड एक दैवीय गुण है। श्री रामचंद्र जी उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। जब सीता माता की खोज शुरू हो गई थी, खोजते खोजते जब कोई समुद्र के किनारे पर पहुंचे थे, वहां पर एक समस्या आन पड़ी थी कि समुद्र कैसे पार किया जाए। श्री राम समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से विनती करते हैं कि ये समुद्र महाराज रास्ता दे दें। ये प्रसंग तो सबको मालूम है। किसी तरह से जब पुल बनने का काम शुरू हो जाता है और सारे भालू और बंदर पत्थर उठाकर समुद्र में फेंकते हैं और पुल बनाने का काम शुरू होता है, उसी में एक छोटी गिलहरी होती है जो छोटा पत्थर उठा ले जाकर समुद्र में फेंकती है। इसको देखकर सारे बंदर हंसते हैं, लेकिन राम वहां पर जाकर उस नन्ही सी गिलहरी का आभार व्यक्त करते हैं और वहां पर ग्रेटिट्यूड दर्शाते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या है? कोई भी चीज, व्यक्ति या घटना या पूरा यूनिवर्स जिसने आपको किसी भी काम में थोड़ी भी मदद की हो, उसे थैंक यू बोलना ग्रेटिट्यूड होना दर्शाता है। जय शेट्टी कहते हैं कि किसी मित्र के शब्द, एक दयालुता पूर्ण काम, एक अवसर, एक सबक, एक नया तकिया, किसी प्रियजन का स्वस्थ होना, किसी आनंददायक पल की स्मृति। जब आप अपना दिन ग्रेटिट्यूड से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। अब आप शिकायत के प्रति नहीं बल्कि क्रिएटिविटी के प्रति अट्रैक्ट होंगे। आप नकारात्मक विचारों से बचेंगे और आप अपने विकास के लिए नए रास्ते खोजेंगे। ग्रेटिट्यूड आपके लिए अच्छा होता है। ग्रेटिट्यूड फील करने से या आभार व्यक्त करने से कई तरह के फायदे होते हैं। बहुत सारे लोग इस पर अपना विचार एक्सप्रेस कर चुके हैं। ग्रेटिट्यूड फील से मानसिक रोग और मानसिक विकास दूर हो जाते हैं। जीवन में असंतोष की जो भावना होती है वो सारी खत्म हो जाती है। ग्रेटिट्यूड के फायदे को मापने के लिए एक रिसर्च किया गया। रिसर्च ने लोगों का दो समूह लिया और दोनों समूहों से यह कहा गया कि आप दिन के दौरान जर्नल लिखें। एक ग्रुप से कहा गया कि आप ऐसी चीज को अपने जर्नल में लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं, और दूसरे ग्रुप से यह कहा गया कि आप दिन भर के ऐसे पलों को लिखें जिसके प्रति आपके मन में चिढ़ हो, वो पल जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो। तो शाम को दोनों ग्रुप्स से बारी बारी से उनके विचार इकट्ठा किए गए। जिस ग्रुप को बोला गया था कि थैंक यू मूवमेंट को लिखें, उनमें शाम के टाइम पर तनाव के स्तर कम पाए गए, और जिनसे बोला गया था कि चिड़चिड़े पलों को लिखें, शाम के टाइम पर उनमें तनाव का लेवल काफी हाई था। साइंटिस्ट्स ने सुझाव दिया है कि जिनमें भी मन में दिन भर विचार दौड़ते रहते हैं, चिंताएं सताती रहती हैं, उनको रात में सोने से पहले उन पलों को डायरीज में लिखना चाहिए जिसके प्रति वो थैंकफुल महसूस करते हैं। संदीप माहेश्वरी भी अपने एक वीडियो ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि सबको ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करके रखना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड के लोग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के फायदे होते हैं। अब बात करूंगा ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें। एक डायरी खरीद लें और उस डायरी को हमेशा अपने बिस्तर के पास रखें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक वो चीजें लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं। इस चीज का कोई फायदा होता है या नहीं होता है, आपको 2 हफ्ते लगातार
ये करने से पता लग जाएगा, लेकिन इस काम को रेगुलर करना पड़ेगा। बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस छोटी सी एक्सरसाइज करने से आपका जीवन जीने का तरीका बदल सकता है। माइंड वैली के फाउंडर और द कॉड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के ऑथर विशन लिखियानी अपने 6 फेस मेडिटेशन में एक फेस ग्रेटिट्यूड का रखते हैं। वो सुबह और शाम दोनों टाइम जो जो चीजें हमारी लाइफ में अच्छी होती हैं उन सब के लिए थैंकफुल महसूस करना और उनके और उसके यूनिवर्स को थैंक्स बोलना जरूरी होता है। इसके अनबिलीवेबल परिणाम होते हैं।